एसजीपीआईजी के एंडोक्रोलॉजी डॉक्टर टी अनुज बाबू ने एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि डायबिटीज की बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। डायबिटीज को खान पान, रहन सहन और शारीरिक व्यायाम और टहलने से काफी कंट्रोल रखा जा सकता है। उन्होंने डायबिटीज संबंधित अन्य तमाम जानकारियां दी। आइए खबर 9 पर उनकी जुबानी सुनते हैं। डायबिटीज से कैसे बचाव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जनपद में वह प्रत्येक के प्रथम तृतीय रविवार को बालाजी हॉस्पिटल में उपलब्ध रहते हैं। इस मौके पर उनके साथ जनपद के प्रख्यात चिकित्सक कटियार भी मौजूद हैं। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। मैं ऑलमोस्ट 2 साल से आ रहा हूँ हरदोई पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा आता हूँ। ऑलमोस्ट 40-45 पेशेंट्स तो मेरे को मिलता है और इट इज एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लखनऊ पे। मेरा उधर प्रैक्टिस से ज्यादा पेशेंट मेरे को हरदोई में मिलता है और अच्छा खासा पेशेंट फॉलोअप भी है इधर। और डायबिटीज के बारे में पहले 2 प्रकार के होते हैं। इसमें टाइप 1 डायबिटीज है और टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज और जेनेटिक प्रकार की डायबिटीज होती है वो मोडी। उसमें भी 2-3 वैरायटी है। कुछ दवाई से काम करते हैं, कुछ दवाई से नहीं काम करते हैं। तो पहले डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं। जो ऑटो इम्यून कारण से रोग निरोधक शक्ति बॉडी को अपना रोग निरोधक शक्ति अपना बॉडी को अटैक करता है, उसकी कारण से आपको पूरा इंसुलिन खत्म हो जाता है। इस मरीजों को अगर इंसुलिन नहीं दिया 2 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती है। बिकॉज बॉडी की एसिड लेवल बन जाता है। बिकॉज इंसुलिन फैट को बनने के लिए प्रयास करते हैं। बाकी काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होता है वो फैट को ब्रेक करके उसको एसिड बनाने के लिए काम करता है। तो एक बार इंसुलिन बंद होने के बाद आपको ये एसिड बनने वाला हार्मोन ज्यादा हो जाता है, जैसे ग्लूकागॉन, कॉर्टिजोल, एपिनेफ्रिन। इस हार्मोन ज्यादा फैटी एसिड बनाता है और फैटी एसिड लिवर में जाके कीटो एसिड होता है। तो इस प्रकार के कारण से जब मरीज को टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन नहीं दिया, वो अगर फुल फ्लेज्ड एक हनीमून पीरियड होता है। पहले आपको बीमार शुरुआत होने के बाद सिम्टम्स आते हैं, बार बार पेशाब होना, वजन कम होना, ये सभी दिक्कत होता है। बट थोड़ा सा काम मतलब पैंक्रियास की काम चलती रहती है। बट एक समय आ जाता है 6 महीने से 1 साल के अंदर, उसके बाद उनको इंसुलिन हर दिन लेना ही लेना है। नहीं तो बार बार उन लोग एसिड ज्यादा बन के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के नाम पे एक बीमारी हो जाती है। उसकी वजह से वो हमेशा हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी पड़ेगा। और दूसरा प्रकार की डायबिटीज आता है वो टाइप 2 डायबिटीज। ये बहुत कॉमन है। आपको अगर टाइप 1 और टाइप 2 मिले तो टाइप 1 1 से 2% से नीचे होती है और 97 to 99% टाइप 2 डायबिटीज ही मिलती। इसका बहुत सारे कारण होते हैं। थोड़ा सा जेनेटिक फैक्टर्स होता है और दूसरा लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी वर्क स्टाइल, ओबेसिटी है। इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन एक्चुअली आपको इंसुलिन बॉडी में बनता है बट वो फैट और लिवर और मसल की फैट ज्यादा होने के कारण से लिवर इंसुलिन काम नहीं कर पाती है। तो इसी वजह से आपको ज्यादा एक समय पर एक्चुअली जो प्रक्रिया शुगर की डायबिटीज होने की, टाइप 2 डायबिटीज होने की प्रक्रिया 10 साल पहले से शुरुआत होती है। आपको सिम्टम अगर इस साल में हुआ बट उसका प्रक्रिया 5 साल से 10 साल पहले शुरुआत होती है। वो धीरे धीरे अंदर की बीटा सेल का बनने जो पैंक्रियास को खत्म कर देती है। ठीक है, वो खत्म करने के बाद वो आपको रिजर्व होता है बट वो उतना नहीं होता है, उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस से ऊपर सिक्रेशन कर सकती है। इसकी वजह से आपको डायबिटीज की सिम्टम्स आता है, जैसे मधुमेह की लक्षण होता है, मुंह सूखना, बार बार प्यास लगना, भूख ज्यादा लगना, वजन कम होना, कमजोरी लगना, बिकॉज ऑफ द हाई शुगर लेंस में चेंजेस आते हैं, इसकी वजह से धुंधला दिखना और चक्कर आना, ये सभी समस्या होती है। सबसे पहले जो टाइप 2 डायबिटीज जो मोस्ट कॉमन के बारे में बात किया तो इसका लाइफस्टाइल चेंजेस करना जरूरी है। जैसे आपको सिम्टम्स पता हुआ, मतलब अभी आप इस साल में पता चला
तब इस साल में पता चला कम से कम आपको डायबिटीज को खत्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट 8 to 9 पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसके कारण से इनको खत्म नहीं कर पाते हैं, बट रिमिशन रख सकते हैं, बिकॉज बिना दवाई की चल सकता है। जब आपके वेट की दौरान ओबेसिटी कारण से हो रहा है, कुछ जेनेटिक की मतलब फैमिली में फादर मदर की डायबिटीज है और दादी की दादा दादी की, तो इन लोग की थोड़ा रिजर्व जल्दी खत्म हो जाता है, तो इन लोग की दवाई की सहायता लेना पड़ेगा। बट 70 से 80% लोग को दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट 15 से 20% उन लोग वजन कम करना पड़ेगा। अगर 15 से 20% वजन जो डायबिटीज शुरुआत होने के टाइम से उस टाइम अगर 80 केजी है, इस 65 केजी तक आप उन लोग कम कर सकते हैं, तो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट 2 साल से 5 साल तक आपको दवाई लेने का जरूरत पड़ेगा। उसके बारे में वो कितना वेट कंट्रोल कर रहे हैं उसी में डिपेंड होता है। बट आप यही प्रक्रिया आप डायबिटीज आने की 5 साल 10 साल की बात करना चाहते हैं, बट उतना सफलता नहीं होता है, उतना सफलता नहीं होता है। वो जो डायबिटीज होने की तुरंत मतलब 1 साल की 2 साल के अंदर करता है, वो सफलता 5 साल की बाद नहीं हो पाएंगे। तो डायबिटीज में जब भी आपको टाइप 2 डायबिटीज पहली बार पता चला, सिम्टम्स है, पहले खानपान परहेज और वजन कम करना, टहलना, दैट इज 80 to 90% ऑफ योर ट्रीटमेंट। और 10 से 20% है आपको दवाई। और दवाई बट लोग मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस तो करता नहीं, तो दवाई का परसेंटेज बढ़ता रहता है, दवाई का परसेंटेज बढ़ते रहते हैं, और आपको एक स्टेज हो जाते जल्दी इंसुलिन में जाना पड़ेगा। तो हमेशा हम पहले बताते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज करिए। अगर जो भी पेशेंट इंसुलिन ले रहे हैं उनका भी एक्सरसाइज करने में ऑलमोस्ट एक रिक्वायरमेंट कम होती है। तो फर्स्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन टाइप 2 डायबिटीज। डॉक्टर साहब, बच्चों में इसके लक्षणों को हम कैसे जानेंगे? बच्चों में यूजुअली 2 प्रकार के होते हैं। एक जेनेटिक प्रकार की होता है, वो 6 महीने के अंदर ही आ जाता है, वो सल्फोनाइलिन रिसेप्टर होता है उसकी म्यूटेशन की, ना तो टाइप 1 डायबिटीज। दीज आर द 2 कॉमन थिंग्स विल हैपन इन बच्चों में। बच्चों में पहले इनका सिम्टम्स भी सेम होता है, बट जैसे उन लोग नहीं बोल पाते हैं। बच्चों बार बार पेशाब करते रहते हैं, मुंह मतलब ज्यादा खाना मांगता है, और वेट लॉस अचानक आपको लगेगा वजन कम हो रहे। रिस्क है, फैमिलियल का मतलब ज्यादा लोग डायबिटिक है, तो 35 साल एंड नहीं तो अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, अगर 35 साल की ऊपर है और वजन आपको BMI 27 की ऊपर है, तब 35 साल से साल में एक बार चेक करिए, ठीक है। अगर 2 साल के अंदर आपको नॉर्मल आएगा, हर तीसरा साल में चेक करिए। 2 साल कंटिन्यूस साल में हुआ, इस साल और अगले साल में आपको नॉर्मली आया, तो 3 साल की बाद चेक करिए। ऐसा 3 साल के बाद एक बार चेक करते रहना। जैसे आपको प्री डायबिटिक बन जाता है, उस टाइम पे आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। जो खानपान होता है, जो सिंपल शुगर देते हैं हम, चीनी है, जैसे आपको मैदा की प्रोडक्ट्स होता है, ज्यादा अधिक ऑयल से बनने वाला प्रोडक्ट होता है, वो सभी हटाना पड़ेगा। और एटलीस्ट 30 मिनट हर दिन, हफ्ते में 6 दिन टहलना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, जो करना। स्विमिंग इज द बेस्ट। आप उसके बाद आपको चाहिए बैडमिंटन के लिए टहलिए, जिम जाइए, कोई भी करिए।